हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रिस्टेस ब्लेस्ड 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं, हमारे आज के रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ बताइए मुझे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे शादी करना चाहते हैं। बॉटम में आया है 7 ऑफ कप्स। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हमारा फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच बातचीत बंद है। और हो सकता है किसी बात की वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका हो आप दोनों के बीच, और उस वजह से वो गुस्सा होकर चले गए हैं आपसे दूर। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कार्ड वही मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा, किसी बात को लेकर ऐसा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है कि जिससे लेकर ये पर्सन आपसे दूर हो गया है। आप दोनों के बीच बातचीत बंद है। बिल्कुल दोनों एक दूसरे को, मतलब किसी कोई भी एक दूसरे के साथ बात करने को रेडी नहीं है। सोच रहे हो कि मैं क्यों बात करूं, सामने वाला करे, क्योंकि उसने बात छेड़ी थी, उसने बात करी थी। तो ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत ठेस पहुंची है उस बात से कि ये पर्सन मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, या फिर ऐसे कैसे बात कर सकती है, मेरी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं। ऐसा इस पर्सन को लगा, शायद ऐसा हो सकता है। तो बात इस पर्सन के सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है, ईगो पर आ गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों में से कोई एक दूसरे के तरफ स्टेप लेने को रेडी नहीं है। कोई भी रेडी नहीं है कि खुद होके मैसेज करूँ या बात करूँ, कॉल करूँ। दोनों भी नहीं चाहते हैं कि खुद होके आगे बढ़े, क्योंकि उनको लगता है उसकी गलती है तो उसने करना चाहिए पहले मैसेज या कॉल। आपको लगता है कि उन्होंने करना चाहिए। ऐसा ही इस कार्ड के ज़रिए मुझे दिख रहा है। ये भी हो सकता है आप दोनों के पास शादी के लिए ऑप्शंस हो। दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप दोनों भी उस ऑप्शन से खुश नहीं हो, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उसको उसकी तरफ अनदेखा कर रहे हो, देख नहीं रहे हो उस ऑप्शंस को। शादी के जो भी रिश्ते आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, उसकी तरफ आप देख नहीं रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कार्ड के ज़रिए कि ज़्यादातर फीमेल इस रीडिंग को देख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि
कि आप खुश नहीं हो या फिर आप एक्सेप्ट देख नहीं रहे हो उस ऑफ़र की तरफ, उस उन प्रपोज़ल की तरफ, ऐसा मुझे लग रहा है। ये दोनों की कंडीशन हो सकती है, उस पर्सन की भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है कि आप नहीं चाहते कि किसी और की तरफ जाएं या फिर किसी और से शादी करें, ऐसा लग रहा है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड्स। सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो जो है, गुस्से में तो चले गए थे, लेकिन कभी कभी सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, एक बार बात कर लेनी चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए कि क्यों इतनी बड़ी बात आपने कही, ऐसा क्या हुआ, क्या लगा आपको, क्या इनके बारे में ऐसा क्यों महसूस हुआ, तो एक बार बात कर लेनी चाहिए, ऐसा इनको लगता है और ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा लवर्स का। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है, इनके तरफ बहुत सारे ऑप्शंस हैं शादी के, बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं इनकी तरफ, इनको इनके घर वाले देख भी रहे हैं इनके लिए, और ऐसा हो रहा है कि अ, इनको दिखाए जा रहे हैं, वो मीटिंग्स की जा रही है, दिखाए जा रहे हैं, कैसे भी करके उन्होंने इनको, इनके फैमिली ने इनको वक्त दिया है शायद कि 6 महीने तक या फिर 6 महीने के अंदर शादी करनी है, ऐसा कुछ टाइम पीरियड मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो शादी करनी है ऐसा दिख रहा है, इसलिए वो बहुत, उन्होंने, उनकी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप इनके दिल में हो, आप वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन खुद होके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि ये सिचुएशन इम्बैलेंस दिख रही है, तो इसको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, ये जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये समझते हैं, सोचते हैं, सब उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कहीं ना कहीं इनका आपकी तरफ रुख बढ़ रहा है, आपकी तरफ आना है, इनको बात करनी है, लेकिन ये भी जानते हैं कि सिचुएशन अभी इम्बैलेंस है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और आसानी से ये बैलेंस नहीं होगी, टाइम लगेगा इसे बैलेंसिंग में लाने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, तो आप दोनों को एफर्ट्स लगाने होंगे, दोनों को मेहनत करनी होगी, तब जाके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और आपकी शादी हो सकेगी। ये बात ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि अभी ये कुछ भी एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं या फिर लगा रहे हैं और ना ही लगाने की सोच रहे हैं, ऐसा ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों को ज़रूरत है एफर्ट्स लगाना, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो, ऐसा लग रहा है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि इनके जो घर वाले हैं इनको इनको फोर्स कर रहे हैं, अभी बहुत ही फोर्स चालू है कि बस इनकी हाँ कहने की देरी है, बाकी उन्होंने सारी तैयारियां शुरू कर दी है,
सिर्फ इनके हाँ की कमी है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें। एक तरफ आप हो, एक तरफ उनके घर वाले हैं, वो आपको भी मना नहीं कर सकते, वो उनको भी मना नहीं कर सकते, आपको भी छोड़ नहीं सकते, उनको भी ये नहीं वो घर वालों ने सिलेक्ट किया हुआ भी रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अभी ये दुविधा में दिख रहा है मुझे कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ अभी। बहुत टेंशन स्ट्रेस की कंडीशन लग रही है, इमोशनल हो रहे हैं कि अभी क्या डिसीजन लें, क्योंकि आपसे तो बात नहीं कर रहे, हो रही तो सिर्फ घर वालों से इनकी बात चल रही है अभी। तो फिर उस वजह से किसी को बात मतलब किसी को बता नहीं पा रहे हैं और समझा नहीं पा रहे हैं, ऐसी इनकी सिचुएशन मुझे लग रही है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये जल्दी कोई डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे, खुद होके आएंगे। हो सकता है कि बिना मैसेज कॉल किए आपको मिलने आए, ऐसा भी हो सकता है, और बोल दे कि आपको उनको आपसे कुछ बात करनी है, और फिर ये आपसे बात करेंगे। जो भी आपके बीच में हुआ था पास्ट में, उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये सब उनके बारे में भी बताएंगे कि कैसे उनके घर वाले उनके लिए रिश्ते देख रहे हैं, उन्होंने रिश्ता सिलेक्ट भी किया है, लड़की को पसंद भी किया है, सिर्फ उनके हाँ करने में की देरी है। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि क्या आप इनसे शादी करना चाहोगे, ऐसा ये पूछ सकते हैं आपसे सवाल, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपकी जो पर्सन है तो ये तो आपको आपके साथ शादी करने के लिए तो रेडी है, और मुझे ये भी लग रहा है कि दिख रहा है कि आप भी इनके साथ शादी करने के लिए रेडी हो, इसलिए ये रीडिंग देख रहे हो आप। तो यही है, आपसे सवाल करेंगे या आप इनसे शादी करना चाहते हो, और फिर क्योंकि इनको तो डिसीजन लेना है, और वो भी जानते हो और ये भी आप भी जानते हो कि आप ही एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो, इसीलिए। तो गाइस, ये थी हमारी आज की रीडिंग। क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं? तो इसका आंसर तो आपको मुझे लगता है मिल गया होगा। रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा मुझे, और लाइक कर दे वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए बाय।